मैं आपको इसकी मिसाल अहले यहूद से देता हूँ। अहले यहूद का एक टॉप का प्रोफेसर है, छोड़ो उसका क्या नाम है, वो इस वक्त कैम्ब्रिज का हेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। यस, ठीक है, हार्वर्ड के बाद कैम्ब्रिज का नाम आता है। कहते जब मैं लड़का था तो उस वक्त के ना लैबर्चर रबाई जो था वो दुनिया की पीक था हमारे लिए। उस वक्त का मौदूदी समझ लें उनका, या फिर उस वक्त का मतलब जिसने कोई फेम भी ऐसे लेवल पे पकड़ा हो ना, जो कि पूरी ग्लोबल फेम है। मुसलमानों में कोई आलिम ग्लोबल फेम में नहीं आता, ठीक है। कोई पाकिस्तान के उलमा पाकिस्तान में फेमस है तो अरब के अरब में फेमस हैं, तो बस नाम नूम पता होता है, ये नहीं पता होता इनकी फ़लसफ़ा क्या है। मौदूदी साहब वॉज फेमस अक्रॉस द बोर्ड, इसलिए नाम ले रहा हूँ उनका। मौदूदी साहब वॉज नोन। तो लैबर्चर जो था ना, ये यहूदी ऐसा था कि जो पूरी दुनिया के तमाम अहले यहूद उसको टॉप पेडेस्टल दे चुके थे। कहता उस वक्त अमेरिका के टूर में था, कहता मैं अपने पैसे तो थे नहीं, कहता मैं पैसे जोड़ के लोगों से मांग के अमेरिका के टूर पर गया कि मैंने इससे मिलना है। और से ये वाक़या सुनना, ये आपके लिए वाक़या हिकमत का वाक़या क्या है। तो मैंने जब मिला तो मैंने कहा मैं कैम्ब्रिज से का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़रा प्रोटोकॉल मिलेगी कि मैंने जाकर मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा ये लो टिकट लो भाई, किधर आए हो। पर्ची ली तो उस पर 2800 नंबर लिखा था, 2800वां नंबर था मेरा। कहता मैं इंग्लैंड से अमेरिका गया था कि यार ये क्या हुआ, मेरी तो कोई फोटो, ये तो इतनी बड़ी चीज़ है। कहता मेरी दुनिया का बस एक मकसद था, मैं अपने रहबाई से मिल लूँ, एक दफ़ा मिल लूँ, हाथ मिला लूँ। तो बहरहाल वो पता चला 2800 नंबर जो है ना 10 मिनट देते हैं, 5 मिनट देते हैं हर एक को, तो 3 दिन बाद बारी आ जाएगी आपकी। तो 3 दिन के लिए कहता मैं लॉस एंजल्स चला गया, और लॉस एंजल्स से फिर वापस आया तो मुझे कॉल आ गई थी लॉस एंजल्स में कि आ जाओ तुम्हारा नंबर आने लगा। मिलने के लिए गया तो कहता कि हर एक को 5-5, 10-10 मिनट मिल रहे थे। जब मैंने कहा ना मैं कैम्ब्रिज का स्टूडेंट हूँ, तो एकदम रहबा ने कहा बाकी के सारे बंदों को पॉज कर दो, और मेरे साथ 45 मिनट गुजारे उसने। और सोचने ज़रा, हम यहाँ पे घंटा डेढ़ से बैठे हुए हैं, वो कितनी बड़ी चीज़ समझ रहा था कि उसके 45 मिनट को वो एक सदी से मुवाजना करवा के मेरे साथ 45 मिनट गुजारा। इतनी बड़ी चीज़ था वो उसके लिए रहबाई। वो था भी इतना ही बड़ा बाय द वे। आप पढ़े उसके रहबाई के लिटरेचर को, उसके जो है ना दर्स, आपको पता चले कौम के लिए कोई बंदा खिदमत कर रहा है तो कैसी करता है। अहले यहूद था, मरा अपनी जलालत पे, मगर सोचता कौम का ही था। हर यहूदी कौम का सोच रहा है, हम अपने अपने घर का सोच रहे हैं। ये मसला है हमारे उनमें। कहता 45 मिनट तक मुझे वो कहता रहा कि क्या चाहते हो, क्या करना है तुमने, और मुझे अपने मेरे इंटरव्यू लेता रहा। तो मैंने कहा मैंने इसराइल जाके कौम की खिदमत करनी है। और उसने कहा कि तू मेरे से ज़्यादा जानता है कौम को क्या ज़रूरत है। कहते नहीं। कहते तो फिर इसराइल कभी नहीं जाएगा। कहते इसराइल नहीं जाऊँगा तो फिर मैं तो इंग्लैंड में होता हूँ। कहता है ध्यान रखी बस, तू जिस जगह पे है ना उस जगह की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर। इधर तूने वो पीक पकड़नी है कि जो मुझे चाहिए वो एसेट है। मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई आवाज़ चाहिए जो यहूदियों के लिए आ रही है। तू इसराइल आगे क्या कर, इस तरह से तेरे से बेहतर हज़ार उधर यहूदी एजेंडा बोल रहे हैं। बस तू दुनिया की पूरी बाग दौड़ संभालने के काबिल होने वाली जगह पे, दुनिया के बिगर कॉल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तेरे कहने के ऊपर इधर से उधर मूव होंगे। मेजर आर्मीज तेरे कहने पे इधर से उधर मूव होंगी। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉरेन पॉलिसी मेकर इन द प्लेनेट के नाम है। दुनिया के सारे मुल्क उसको कंसल्टेंट हायर करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैसे करें। दूरअंदेशी देखे हिकमत क्या होती है। इसराइल का कौन फायदा कर रहा है इस वक्त? तल अवीव में बैठा हुआ है मौलवी, उनका रहबा है। नो, इस तरह के प्रोफेसर कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में अपनी अपनी जगहों के ऊपर मंजनी के नस्ब हुई है, और पूरा इसराइल ईद मना रहा। क्यों? काम की जगहों के ऊपर मुसलमान अपने इंटेलेक्चुअलिज्म को पीक पे ले गए। गौर समझे इस बात को। अगर ये भी बिजनेसमैन, पैसा, घर गाड़ी ये वो कर रहा होता तो तल अवीव तो गया था काम से। गौर समझे, हिकमत इन दोनों के बीच में से रास्ता है। यहां पे भी पीक पकड़नी है आपने। किस चीज के लिए पीक पकड़नी है? इस चीज के लिए पीक पकड़नी। इसलिए ये कभी ना सोचना कि मुसलमान लागर, इसी के खिलाफ तो दुआ है तो मर की लागर मोमिन से बचाएंगे अल्लाह। मुझे लागर नहीं होना दुनिया में इंटेलेक्चुअल पीक पकड़नी है। फाइनेंशियल पीक खुद ही आपके पीछे आ जाएगी। इंटेलेक्चुअल को भी पैसे मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते, वरना मजदूरी मिलती है, माल नहीं मिलता। माल और मजदूरी में फर्क पता है ना, किसी ने बताया प्रोफेसर ने। माल और मजदूरी में जमीन आसमान का, कायनात और जर्रे का फर्क है। मजदूर कभी भी ताकतवर नहीं होगा। माल पता किसको आता है? जिसको लोग इसके पर्पस पे बिलीव करते हैं, उसको फेंकते हैं उसके ऊपर पैसे। मजदूर बनने की कोशिश बनाई है ना आज तक, हमें मजदूर नौकरी करवाने की टेक्निक सिखाई जा रहे हैं। मजदूर को कभी पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे सिर्फ पर्पस वालों को दिए जाते हैं। अब मलाला 1,50,000 डॉलर उसने फलस्तीन को दिए। आगे सामने यहां से गुजरने की जरूरत कराए मलाला मेरे सामने, मगर काम कर गई ना। मलाला यूसुफजई की बात कर रहा हूं मैं कि जब आप एक इन्फ्लुएंशियल स्पॉट पे अपने इंटेलेक्चुअल पीक पे ऊपर हिट करेंगे तो लोग अपने जेवर बेच के आपकी तरफ पैसे फेंकेंगे। आप तनख्वाहों के ऊपर बैठे हैं, 50,000 5 लाख की तनख्वाह। ये दुनिया का मकसद, क्योंकि ये छोटे लोगों की छोटी सोच हमें ये सिखाई गई है।
जब मैंने लेक्चर दिया सर आप पैसों के खिलाफ बात करें, कौन बेवकूफ़ मुसलमान है जिसको ये नहीं पता कि पैसों के खिलाफ बात कर ही नहीं सकता है मुसलमान, पैसे तो अल्लाह का काम है। मैं बताऊंगा पैसे तुम बनाओगे नहीं बनाओगे, मैं आपको बता रहा हूं पैसे खुद आएंगे, बड़े लेवल के ऊपर पहुंच जाओ, जिसको बड़ा लेवल कहते हैं, जिसको अल्लाह बड़ा लेवल कहते हैं। आपको पता ना उमर बिन खत्ताब 3 दिरहम लेके फौत हुए, मगर उमर बिन खत्ताब ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के सबसे ज्यादा पैसे मूव किए। कहाँ? ज़कात का सिस्टम पूरा इंतजाम कराया। अमर बिन अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यार अमीरुल मोमिनीन किधर पैसे दूं, कोई लेने वाला नहीं बचा। अब मिस्र के गवर्नर थे ना, कोई है ही नहीं, किसको ज़कात दूं, लोग हमें दे रहे हैं, खाली लेने वाला है ही नहीं कोई। हमने फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, इतना माल उमर बिन खत्ताब के एक साइन के ऊपर मूव हो रहा था। अपने पास कितना था? कोई भी नहीं। समझने की कोशिश करें, अब्दुल सत्तार ईदी कितने पैसे उसके बैंक में, घर पे क्या है, सलवार कमीज लेके मरा, उसका बेटा फलस्तीन जाने की बातें कर रहा है, करने वाले कर रहे हैं ना, खुद कितने पैसे हैं? कख भी नहीं है, मगर पैसा रिवॉल्व कितना हो रहा है अब हम और आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। लोग मकसद पे पैसा डालेंगे आपके पीछे, आप अगर अपनी अपनी खेलेंगे तो लोग अपने आप को आपसे बचाएंगे, आप भी मुझसे अपने आप को बचाएंगे। कि मैं यहाँ पे, मैं अभी ये फैजान से कहूँ यार अगले सेशन के 2 लाख रुपए दी, आप क्या कहेंगे यार तू दीन बेचता है? फिर मैं आपको अगर बताऊँ यार मुझे ना देना 2 लाख रुपए, आपको एक अकाउंट देना, फलस्तीन में 2 लाख रुपए दो सबको। आप अचानक उसी पैसों की वजह से मेरी हद तक करने लगे थे, अच्छा उसी पैसों की वजह से भी इज्जत करना शुरू कर देंगे। मकसद और पैसे का ताल्लुक कितना जबरदस्त है, आपको समझने क्यों नहीं, आप समझने की कोशिश करें एक दफा। फिर 2 लाख क्या आप कहेंगे सर आप 10 लाख मांगे हमसे, 50 बंदा आ रहा है इधर से, पैसा ही निकाला मैंने आपका, आपने ही दिए, मगर मुझे नहीं देना चाह रहे, मकसद को देना चाह रहे हैं। पैसा देंगे, हर इंसान देता, अल्लाह ने अंदर तनसीब की भी हमारे, पैसे के ऊपर कंफ्यूज ना हो जाना कभी। अभी हमें हर तीसरा बंदा कह रहा अपना चैनल मोनेटाइज कर दो, चैनल मोनेटाइज कर दो, कुछ चीज़ें खरीद लो, कोई कैमरे खरीद लो, कोई ये खरीद लो। आपको मैं कैसे बताऊं क्या क्या बहसें होती हैं हमारी, यार अभी लोगों को हमारे मकसद का तयन नहीं हुआ, हम फलस्तीन के लिए पैसे के लिए अपना अकाउंट नहीं दे सक रहे हैं। हमें, मेरे पास हैं फलस्तीन के अकाउंट्स, जो फलस्तीनी जो हमें अकाउंट है, हमें पैसे चाहिए होंगे तो हम क्रेडिबल 3 सोर्सेज, मगर एक दफ़ा आपने सुना मेरी वीडियो में मैंने पैसे मांगे, क्यों? लोगों को पता ही नहीं चला। अभी लोग अभी समझेंगे वही प्रोफेशनल ट्रेनर भी तो तू ही है ना, तू क्या अपने लिए पैसे मांग रहा है, और लोगों की क्लैरिटी आएगी, लोग खुद अल्लाह के रास्ते में आ जाएंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं हो। लोगों का कहीं नहीं बदल जाता, आपको आपकी तरफ देखेंगे किसी और नज़रिए से। एक दफ़ा आप प्रूव कर देंगे भाई पीक इंटेलेक्चुअलिज्म की पीक, पर्पज़ की पीक, मेरे काम के अंदर मकसद की पीक नजर आना शुरू होगी सबको।